नमस्ते। सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे आप सभी लोगों का इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम फूड यानी भोजन टॉपिक को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से सीधे लेकिन बहुत ही लॉजिकल सवाल बनते हैं और आज हम उन सभी को सॉल्व करने का सटीक तरीका समझेंगे। तो आज का हमारा रोड मैप बहुत ही क्लियर है। हम बात करेंगे भोजन के मुख्य घटकों की, कुछ जरूरी फूड टेस्ट्स की, उन ट्रिकी सवालों की जो एग्जाम में अक्सर फंसाते हैं, और आखिर में करेंगे कुछ रियल पैटर्न प्रैक्टिस। चलिए बिना किसी देरी के पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। भोजन के मुख्य घटक। ये वो बुनियादी चीजें हैं जो सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए ही नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की सेहत के लिए भी बहुत जरूरी हैं। अब इन पोषक तत्वों को याद रखने का एक बड़ा ही मजेदार तरीका है। क्यों ना हम इन्हें इनके काम के हिसाब से कुछ निकनेम दे दें, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट ऑफ फैट्स। ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल इंजन फ्यूल यानी ऊर्जा देने वाले ईंधन की तरह है। फिर आते हैं प्रोटीन्स, जो असल में हमारे शरीर के मैकेनिक्स हैं। ये शरीर वर्धक होते हैं जो मांसपेशियों के बनने और टूट फूट की मरम्मत का काम करते हैं। और विटामिन्स और मिनरल्स, ये हमारी शील्ड हैं, यानी रक्षा करने वाले वो गार्ड्स जो हमें तरह तरह की बीमारियों से बचाते हैं। इन मुख्य घटकों के अलावा दो और ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जल और रुक्षांश, जिन्हें हम डाइटरी फाइबर्स भी कहते हैं। पानी, जैसा कि हम जानते हैं, पोषक तत्वों को सोखने में हमारे शरीर की मदद करता है। लेकिन ये रुक्षांश क्या है? देखिए, ये हमारी बॉडी के क्लीनिंग सिस्टम की तरह काम करते हैं। बिना पचे हुए खाने को शरीर से बाहर निकालने का पूरा जिम्मा इन्हीं का होता है। इसीलिए तो हमेशा साबुत अनाज और ताज़े फल खाने पर इतना जोर दिया जाता है। अब थ्योरी तो हो गई, लेकिन सेक्शन 2 में हम बात करेंगे उन प्रैक्टिकल फूड टेस्ट्स की जो एग्जामिनर्स के हमेशा से फेवरेट रहे हैं। इन टेस्ट्स में रंगों का जो बदलाव है ना, वो एकदम साफ और आसानी से याद रखने लायक है। जैसे स्टार्च या मंड का टेस्ट ले लीजिए। इसमें जैसे ही आप आयोडीन मिलाएंगे, प्रतिक्रिया में रंग तुरंत नीला काला हो जाएगा, एकदम मैजिक की तरह। दूसरी तरफ प्रोटीन टेस्ट में जब कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा मिलाया जाता है तो रंग बैंगनी यानी वायलेट हो जाता है। एग्जाम के लिए ये दोनों ही कलर चेंजेस आपके एकदम टिप्स पर होने चाहिए। एक और कॉन्सेप्ट जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो है पौधों के खाने योग्य हिस्सों की पहचान। हम रोज सब्जियां खाते हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि वो पौधे का कौन सा हिस्सा है? उदाहरण के लिए आलू और अदरक, ये वास्तव में पौधे का तना होते हैं, जड़ नहीं, जबकि गाजर और मूली जड़ की कैटेगरी में आते हैं। बहुत ही बेसिक सी बात है, लेकिन एग्जाम के प्रेशर में यहाँ अक्सर गलतियां हो जाती हैं। और अब आते हैं सेक्शन 3 पर, एग्जामिनर्स के बिछाए गए वो जाल या ट्रैप्स जो जानबूझकर आपको फंसाने के लिए बनाए जाते हैं। अब जरा इस बहुत ही क्लासिक सवाल के बारे में सोचिए। डाइटरी फाइबर यानी रुक्षांश मानव शरीर को कौन सा विशिष्ट पोषक तत्व प्रदान करता है? अच्छी खासी तैयारी करने वाले भी यहाँ एक सेकंड के लिए अटक जाते हैं कि आखिर इसका क्या जवाब होगा। और इसका बड़ा ही हैरान करने वाला जवाब है कोई नहीं। जी हाँ, बिल्कुल शून्य। और यही तो सबसे बड़ा ट्रैप है। भले ही इसमें कोई पोषक तत्व नहीं होता, लेकिन फिर भी ये हमारे पाचन तंत्र को साफ रखने और मल त्याग को सही बनाए रखने के लिए बिल्कुल जरूरी है। शरीर से वेस्ट को बाहर निकालने का यही तो मेन तरीका है। चलिए अब सेक्शन 4 में इस सारी नॉलेज को रियल वर्ल्ड एग्जाम सिनारियो में टेस्ट करते हैं। अब इस प्रैक्टिकल सिचुएशन को देखिए। एक शिक्षिका ने उबले हुए चावल के पानी में आयोडीन की कुछ बूंदें डाली तो उसका रंग नीला काला हो गया। अब सवाल ये है कि ये चीज क्या दर्शाती है? तो यहाँ सबसे बड़ा हिंट क्या है? आयोडीन का रंग नीला काला हो जाना। और ये सीधा सीधा इस बात का पक्का सबूत है कि वहाँ स्टार्च यानी मंड मौजूद है। चावल में मंड होता है, ये बात यहीं पूरी तरह से साबित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। ये उसी ट्रैप से जुड़ा है जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। सवाल है कि वो कौन सा घटक है जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन कोई मुख्य पोषक तत्व प्रदान नहीं करता? बिल्कुल सही। इसका जवाब है रुक्षांश यानी डाइटरी फाइबर्स। एग्जामिनर्स यहाँ जानबूझकर आपके साथ आवश्यक और पौष्टिक शब्दों के बीच कंफ्यूजन पैदा करते हैं। याद रखिए, रुक्षांश शरीर के लिए आवश्यक तो है, लेकिन ये पोषण बिल्कुल नहीं देता। अब देखिए, एग्जाम में ये सीधे मैचिंग वाले सवाल तो पक्का देखने को मिलते हैं। हमें एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमारी रक्षा करने वाले विटामिन्स की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं। जैसे
विटामिन ए की कमी से रतौंधी या विजन लॉस होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। इस पूरे पैटर्न को बस अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए। और हाँ, विटामिन्स के साथ साथ मिनरल्स यानी खनिजों की कमी को याद रखना भी उतना ही जरूरी है। जैसे आयरन की कमी से सीधे सीधे अनीमिया की शिकायत हो जाती है। आसान शब्दों में कहें तो ये विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी की वो ढाल हैं जो हमें इन सभी अभावजन्य रोगों से बचाकर रखते हैं। तो आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़कर जाते हैं। अगर चावल पर आयोडीन डालने से उसका रंग नीला काला हो जाता है, तो जरा सोचिए, आज रात के खाने में जो आलू आप खाने वाले हैं, उस पर आयोडीन का रंग कैसा होगा? विज्ञान को सिर्फ किताबों तक मत रखिए, ये आपकी प्लेट में भी मौजूद है। सोचते रहिए और अपने आसपास की दुनिया को ऐसे ही डिकोड करते रहिए।